विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली राष्ट्रीय बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी बैठक को किया संबोधित। पीएम मोदी आज तेलंगाना को 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। रामागुंडम में तैयार प्रोजेक्ट का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे दिशा निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में रोड शो भी करेंगे। शाम 4 बजे ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बिहार बीजेपी की बैठक के समापन में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल जाएंगे पटना। पीएम मोदी ने उठाया कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले का मुद्दा। इस हमले में 2 भारतीय जवान हुए थे शहीद। पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर की बातचीत। 2 बीएसएफ जवानों की शहादत के दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग। यूएन महासचिव ने 2 भारतीय जवानों की शहादत पर जताया दुख। हमले की निंदा के साथ दोषियों पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। कांगो में चलाई जा रही संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में करीब 2040 भारतीय जवान हैं तैनात। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत दे चुके हैं सेवाएं। 177 भारतीय शांति दूत हुए हैं शहीद। रांची एयरपोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी। 20 लाख रुपए की गई मांग। आतंकी यासीन मलिक को फिर भेजा गया तिहाड़ जेल स्वास्थ्य जांच के लिए। अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जम्मू कश्मीर में बारामूला के बानीगाम बाला इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर दूसरे को सुरक्षा बलों ने घेरा। दिल्ली में 6 महीने टला नई शराब नीति पर अमल। अब पुराने तरीके से ही होगी वाइन की बिक्री। लखनऊ के क्राउन मॉल में पार्किंग को लेकर कुछ दबंगों को कर्मचारियों से हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो आया सामने। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में आयोजित एनसीबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। चंडीगढ़ में आज शाम 3 बजे अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से करेंगे संवाद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे जाएंगे अयोध्या। दिगंबर अखाड़े में संत रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली सीधी उड़ान। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, मनोज तिवारी, रवि किशन निरुआ पहली उड़ान में करेंगे सफर। दोपहर 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए उड़ान भरेगा पहला इंडिगो विमान। 3:15 बजे तब देवघर से दिल्ली के लिए होगी फ्लाइट की वापसी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकसी जारी। बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35% के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला। निर्दलीयों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम एकनाथ शिंदे। आज और कल नासिक, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान। कहा, काली झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत को हो तैयार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा। चुनाव आज हो या कल, एनसीपी है तैयार। कल शिवसेना सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर और लोकसभा महासचिव से की मुलाकात। शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य करार करने के लिए सौंपा पत्र। बाला साहेब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के भतीजे नेहा ठाकरे ने दिया एकनाथ शिंदे को समर्थन। स्मिता ठाकरे भी शिंदे गुट का कर चुकी है समर्थन। नेहा ने कहा, बाला साहेब की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं शिंदे। किसी को भी बाला साहेब ठाकरे की फोटो लगाने का अधिकार। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राणा के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में तुमने इंसाफ मांगा है, इसके चलते कट्टरपंथी पहुंचा सकते हैं आपको नुकसान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति वाले बयान पर मांगी माफी। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा, मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं माफी मांगता हूं। आप इसे स्वीकार कर लीजिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ये स्लिप ऑफ टंग का मामला नहीं, जानबूझकर किया गया ऐसे शब्द का इस्तेमाल। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ये अब हाउस का विषय, हमारी पार्टी का स्टैंड है, सोनिया गांधी माफी मांगी। अभी सोनिया गांधी ने क्या नियुक्त नहीं किया इनको लोकसभा में लीडर बनाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल तो सोनिया गांधी जी है इसके लिए। तो आपकी पार्टी का भी वही स्टैंड है कि सोनिया गांधी ही माफी मांगे, यही हमारा स्टैंड है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर संसद में हुआ हंगामा, राज्यसभा लोकसभा में कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना, प्रहलाद जोशी माफी को लेकर अड़े रहे। सोनिया बनाम स्मृति ईरानी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस ने की स्मृति ईरानी को निलंबित करने की मांग। सोनिया गांधी के समर्थन में आए सांसद संजय सिंह और राम गोपाल यादव सोनिया गांधी के साथ हुए बर्ताव की निंदा की। सोनिया स्मृति विवाद को लेकर कर्नाटक यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री के लिए किया हवन। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी का हुआ मेडिकल टेस्ट, अस्पताल पहुंचने पर कार में जोर जोर से रोने लगी अर्पिता, बेहोश होकर गिरी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, अर्पिता से जुड़ी हुई 3 कंपनियां भी जांच के दायरे में। अर्पिता मुखर्जी को 4 कारों पर भी ईडी को सस्पेंस, सीसीटीवी फुटेज देखकर ईडी कर रही है तलाश। अर्पिता से लगातार हो रही है पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कहा, मेरा नहीं पार्थ का है पैसा। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक पर कसा ईडी का शिकंजा, विधायक माणिक भट्टाचार्य को फिर पेशी का फरमान। टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से भी हो सकती है पार्थ चैटर्जी की छुट्टी, टीएमसी ने पार्टी के सभी पदों से हटाए। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई बैठक। पार्थ चैटर्जी मामले में कुछ भी साफ कहने से बच रही है ममता, कहा खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा हजारों करोड़ों का है शिक्षक भर्ती घोटाला। शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है सीएम ममता बनर्जी, 5 और 6 अगस्त को हो सकती है बैठक। दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, ईडी अदालत में दायर किया आरोप पत्र, कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के शामिल होने के पर्याप्त सबूत। एलजीबी सक्सेना ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए, एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले एलजी और सीएम का साथ मिलकर काम करना जरूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए सिंगापुर, औपचारिकताएं पूरी करने का समय निकाला। वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल न हो पाने पर नाराज दिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल, केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नाशन काउंसिल की सर्वधर्म सभा में शिरकत करेंगे एनएसए अजीत डोभाल, आज शाम 4 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगा कार्यक्रम। पीएफआई को लेकर हुए कई बड़ी खुलासे, जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए संगठन ने बनाई कई शाखाएं। तेलंगाना पुलिस को जांच में मिली पीएफआई से जुड़ी अहम जानकारियां, दंगे के लिए युवाओं को तैयार कर रही थी पीएफआई, मार्शल आर्ट और पत्थरबाजी की भी दे रही थी ट्रेनिंग। पीएफआई की है कई शाखाएं, एसडीपीआई से लेकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, इमाम काउंसिल, लीगल काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन भी शामिल। पीएफआई स्कूल कॉलेज के युवाओं को कर रही है भर्ती, मदरसों और मुस्लिम बहुल मोहल्लों पर भी है नजर। मध्य प्रदेश के सीहोर में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, 2 युवकों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बांटे प्रमाण पत्र, कलेक्टर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। जोरहाट एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान टेक ऑफ के दौरान फिसला, कोलकाता जा रही थी फ्लाइट, जांच के आदेश। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लॉन्च की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2005, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को मिलेगा 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त सीड फंड।
गुजरात के सूरत में अनुष्ठान के बहाने किन्नरों के वेश में 96,000 के जेवर लेकर फरार होने वाले ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में सराफा की दुकान में 1.5 करोड़ की चोरों ने नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर भी उड़ाए। अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकराकर पलटी, 3 महिलाओं की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में महिला के साथ छेड़खानी करने वाले डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। गुजरात के पाटन में नगर पालिका की सामान्य सभा में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल डॉग ने 13 साल के बच्चे का कान काटा, बच्चे के पिता ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। साम के बकाया 72 लाख रुपए वसूलने पहुंची राजस्व टीम, दूसरी मंजिल से कूदकर भाग रहा था बकायेदार घायल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 101 मीटर तिरंगे झंडे और भारत के नक्शे की झांकी के साथ निकली कांवड़ यात्रा में शामिल हुए 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु। झारखंड के गढ़वा में आकाशीय बिजली का कहर, चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। अपराध के खिलाफ जालौन पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मेरठ में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, शादी के नाम पर ठगी करने वाले 15 लोग गिरफ्तार।